क्या आप बिना किसी वजह के भी उदास रहते हैं? बहुत परेशान रहते हैं, मन आपका चिड़चिड़ा रहता है, आपको सिर में दर्द होता है, बार-बार टेंशन हेडेक होती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही कारण के बारे में जिसकी वजह से आप बिना बहुत कुछ हुए ही आप बेवजह उदास और परेशान और डिप्रेस्ड फील करते हैं। जी हाँ दोस्तों, विटामिन डी, विटामिन डी थ्री, विटामिन डी की डेफिशिएंसी कमी, ऐसा एक रिसर्च कहता है कि 70 से लेकर 90% लोगों के बीच में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी होने की वजह से बहुत सारे परेशानियां होती हैं, जिनमें से मुख्य परेशानी जो होती है वो डिप्रेशन। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो विटामिन डी की कमी की वजह से बहुत सारे बॉडी में एबनॉर्मलिटीज होती है। उनमें से जॉइंट्स पेन, मसल पेन, बॉडी में बार बार थकान होना, आपकी इम्यूनिटी का कम होना, या बोन्स में कैल्शियम की कमी हो जाना, और आपकी क्रैम्प्स आना, या फिर जनरल वीकनेस, या फटिग, या मसल पेन होना। ये बहुत सारे परेशानियां हैं जिनकी एकमात्र वजह विटामिन डी की कमी होना होता है। दोस्तों, विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से जो आप महसूस करते हैं वो आपकी लो एनर्जी, आपका मूड स्विंग करता है। अगर आपको बहुत गुस्सा आता है, या छोटे छोटे बच्चों में बहुत बार हमने देखा है, क्लिनिकल प्रैक्टिस में ऐसा देखा जाता है कि बच्चे बहुत गुस्सा करते हैं। छोटे बच्चे, उनको हाइपर एक्टिविटी की प्रॉब्लम होती है, या उनको बहुत गुस्सा आता है, या एक एडल्ट आदमी या कोई बड़े लोग भी अगर उनको बहुत गुस्सा आता है, एंजाइटी या डिप्रेशन फील होता है, तो बहुत सारे कारणों में से एक मुख्य वजह विटामिन डी का डेफिशिएंसी होना होता है। दोस्तों, विटामिन डी की कमी की वजह से आपको बार बार सिर में दर्द हो सकता है, आपको डिप्रेशन, एंजाइटी या टेंशन फील हो सकती है। अगर बहुत कुछ इलाज कराने के बावजूद भी, और सब कुछ घर में, परिवार में, बिजनेस में अच्छा होने के बावजूद भी अगर आप परेशान हैं, उदास हैं, तो कहीं ना कहीं उसका एक मुख्य कारण विटामिन डी थ्री की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे कि विटामिन डी थ्री को पूरा कैसे कर सकते हैं, और अपने एंजाइटी, डिप्रेशन या बार बार होने वाले सिर दर्द से कैसे बच सकते हैं। दोस्तों, ऐसा देखा गया है कि विंटर सीजन, चूंकि मूड स्विंग होने का, या टेंशन या डिप्रेशन जिसको ऑलरेडी पहले से चली आ रही है, उसको किसी भी तरह की दवाइयां चल रही हैं, तो उनको डिप्रेशन या एंजाइटी की फीलिंग बढ़ जाती है। उसका एक मात्र कारण सनलाइट। जी हाँ दोस्तों, विंटर में, सर्दी के मौसम में, जैसा कि सूरज का प्रकाश हमें नहीं मिल पाता, या घरों में रोशनी नहीं आ पाती, उसकी वजह से एनर्जी का लो होना, या मूड स्विंग होना, या डिप्रेशन या डिप्रेसिव फील करना, ये बहुत कॉमन सी बात हो जाती है। सीजनल मूड स्विंगिंग या सीजनल डिप्रेशन जिसको बोलते हैं, जो विंटर सीजन में ज्यादातर होता है। जिस भी घर में सूरज की रोशनी डायरेक्ट नहीं आती, या जहां पे प्रकाश की कमी होती है, जैसा कि आप सबको पता है, या बहुत कॉमन सी बात है, सबको मालूम होता है कि विटामिन डी का जो मुख्य और नेचुरल रिसोर्स है वो सनलाइट होता है। तो सनलाइट की कमी की वजह से हमारे शरीर में विटामिन डी थ्री की कमी हो जाती है, और विटामिन डी अगर कम होता है तो हमारे बॉडी में कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती, और एब्जॉर्प्शन नहीं होती तो हमारे बोन्स में पेन, बोन्स में हल्की फुल्की स्वेलिंग, या हड्डियों का टेढ़ा हो जाना, या और आर्थराइटिस टाइप की प्रॉब्लम्स डेवलप हो जाना, ये बड़ी कॉमन सी बात है। तो दोस्तों, अगर किसी को भी हम विशेष तौर पे डिप्रेशन, एंजाइटी या बिना किसी कारण की उदासी या परेशानी या चिंता या भय रहता है, तो उसका विशेष करके जो जिक्र हम करना चाहते हैं कि अगर आपको ऐसा महसूस होता है तो आप अपनी विटामिन डी थ्री को चेक करवाएं। लैब में विटामिन डी थ्री चेक करवाने के बाद अगर उसकी डेफिशिएंसी आती है, तो डॉक्टर की सलाह के हिसाब से आप विटामिन डी के सप्लीमेंट, जो हफ्ते में एक बार नैनो शॉट्स, टैबलेट्स या सैसे या पाउच, जो कुछ भी अवेलेबल होता है उसको लेना होता है। लेकिन ये ध्यान रखें कि अगर विटामिन डी थ्री की डेफिशिएंसी है तो बिना डॉक्टर के सलाह के अननेसेसरी का विटामिन डी ना लें।
जिस किसी को भी एंजाइटी या मूड स्विंग्स या टेंशन हेडेक या बार बार सिर दर्द होने का परेशानी से वो होने की परेशानी रहती है, तो निश्चित रूप से आपको अपने विटामिन डी के ऊपर फोकस करना पड़ेगा और विटामिन डी को पूरा करके ही आप इन सारी परेशानियों से निजात पा सकते हैं। तो दोस्तों, विटामिन डी को पूरा करने के लिए जो मुख्य सोर्स है, नेचुरल रिसोर्स जो सनलाइट होता है, उसमें अर्ली मॉर्निंग की जो सन रेज होती है, जो सूरज का प्रकाश होता है, आपको पीठ की तरफ से मिलना चाहिए। तो 15 से 20 मिनट अगर आप सनलाइट लेते हैं तो नेचुरल रिसोर्स के तौर पे आपको विटामिन डी हमारे बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा और हमें मूड स्विंग्स या एंजाइटी या डिप्रेशन या बिना किसी कारण के जो उदासी रहती है, उन सब सारी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है। डायरेक्टली ऐसा देखा गया है कि विटामिन डी का हेडेक या मूड स्विंग से ऐसा कोई संबंध नहीं होता, लेकिन फिर भी रिसर्च या बहुत सारी स्टडी ऐसा कहते हैं कि जिसकी भी विटामिन D3 कम होती है, उनमें ऐसी प्रॉब्लम्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, स्टडी करते हैं, या जो कंपटीशंस में है, बहुत ज़्यादा उनको तनाव या फोकस नहीं हो पाता, या इंडोर एक्टिविटीज़ उनकी ज़्यादा रहती है, घरों में बैठ के पढ़ते रहते हैं। आजकल जो बच्चे घर में वीडियो गेम्स खेलते हैं, आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं है, उन सब बच्चों में या इन सब लोगों में विटामिन डी की काफ़ी ज़्यादा कमी मिलती है, जिसकी वजह से वो कई बार साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम लाइक टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन से परेशान हो जाते हैं और पेरेंट्स को ये पता नहीं चल पाता कि ऐसा क्यों हो रहा है बच्चे को। तो निश्चित रूप से अगर इस तरह का कोई भी सिम्टम किसी में मिलता है तो आप विटामिन डी के ऊपर फोकस करें और विटामिन डी की टेस्टिंग करवाएं। अगर वो कम आता है तो डॉक्टर की सलाह के हिसाब से आप विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेना शुरू करें और उस हिसाब से आपको निश्चित रूप से जैसे ही विटामिन डी पूरा होगा, आपके सिम्टम्स भी धीरे धीरे डाउन आना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, नेचुरल रिसोर्स सनलाइट, इसके अलावा जो फूड सप्लीमेंट होता है, आप गाय का दूध, गाय का घी, या जो रिच सोर्स है आजकल जो मशरूम होता है, मशरूम में भी बहुत ज़्यादा विटामिन D3 होती है, जिसको लेकर के आप रोज़ ऐसा अगर आप अपने रूटीन के फूड्स में शामिल करते हैं तो निश्चित रूप से आपका विटामिन D3, जिसको हम कोलीकैल्सिफेरॉल बोलते हैं, 60,000 इंटरनेशनल यूनिट इसकी प्रॉपर डोज होती है, जो एक डॉक्टर की सलाह से ही 2 से 3 महीने हफ्ते में एक बार लेना होता है। निश्चित रूप से आप जब भी किसी को ये कमी आती है तो आप इसको डॉक्टर की सलाह लें और इस सप्लीमेंट को पूरा करें और नेचुरल रिसोर्स और फूड सप्लीमेंट्स के द्वारा भी अपने विटामिन D3 को पूरा करें, जिससे आप महसूस करेंगे कि आपकी जो सिम्टम्स आ रहे हैं लाइक बोन्स पेन, मसल पेन, जॉइंट्स पेन, स्पाइन पेन, या आपके क्रैम्प्स आ रहा है, या आपको इंसोम्निया हो रही है, नींद की कमी भी बहुत सारे लोगों को रहती है, उसका भी एक मेन कारण विटामिन D3 की डेफिशिएंसी हो सकती है। जिस किसी को भी इस तरह की सारी प्रॉब्लम्स लगती है, आप प्लीज़ विटामिन D3 की टेस्ट करवाएं। अगर वो कमी मिलती है तो आप डॉक्टर की सलाह से विटामिन डी के सप्लीमेंट्स को लें और नेचुरल रिसोर्स सनलाइट एक्सपोजर जरूर करें। फूड सप्लीमेंट्स में लाइक मिल्क एंड मशरूम्स एंड फ्रूट्स एंड नट्स और जो सीजनल फ्रूट्स वगैरह होते हैं, सभी चीज़ों में विटामिन D3 थोड़ी थोड़ी मात्रा में पाई जाती है, आप उसको लें और उसको पूरा करें। तो अगर आप इन सब सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से आप एक स्वस्थ जीवन को आनंद उठा पाएंगे।